एक मिनट से बस सबको जोड़ने जाना है, ठीक है। और कौन रह गया? कोई एक बंदा रह गया maybe। ठीक है, वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। वो समझ आ गया ना आपको? सेटिंग में जाके बूट ऑर्डर चेंज करना है हमको अपना, सिस्टम में जाके बूट ऑर्डर हार्ड डिस्क सबसे ऊपर लाना है, जिससे कि अब जो भी डेटा आएगा वो हार्ड डिस्क आएगा। अब इस पर डबल टैप क्लिक करो। सर एक्सटेंडेड फीचर्स, वेयर? एक्सटेंडेड फीचर्स इधर। कौन ओके, कौन से वाला कह रहे हो? सिस्टम है सर, सिस्टम, सिस्टम हार्ड डिस्क पहले अच्छा, रहना एंड ऑप्शनल्स फ्लॉपी। बूट बूट ऑर्डर में सिर्फ आप सबसे ऊपर वो कर दो, हार्ड हाँ डिस्क। कर दिया सर, मगर ओके ऑप्शन नहीं आ रहा, ओनली। ओके ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब? ये देखो यहाँ पर, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ सिस्टम पर जाकर, ये तो होने का नहीं क्योंकि चल रनिंग में है मेरी ये देखो यहाँ पर सेटिंग पर जाके, सिस्टम में जाके इसको हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करा, ये जो एरो आ रहे हैं ना, इन पर सबसे ऊपर कर रहा हाँ है, और हाँ। नीचे ओके का बटन आ रहा है ना, ये तो इस पर हाँ क्लिक कर ओके दो। बटन नहीं आ रहा, ओके नहीं बटन आ नहीं रहा आ सर। रहा, ओके बटन नहीं आ रहा है। हाँ स्क्रीन हाँ। कैमरा करके दिखाओ अपना, एक मिनट को। नीचे आ तो रहा है ओके बटन राइट में। नहीं आ रहा सर, कैंसिल में है। हाँ इधर दिखाना। आपकी ये रनिंग में है क्या वीएम? बंद करो उसको, इसको कैंसिल कर दो। इसको सर। कैंसिल पर, कैंसिल का बटन आ रहा है, कैंसिल करो, कैंसिल कर दो। हाँ हाँ दिखाओ, मशीन दिखाओ मेरे को, मशीन लेफ्ट हैंड साइड में। आपने लिनक्स सेलेक्ट किया है? वो लिनक्स और रेड, हाँ तो हाँ आपका ये वाला लोगो क्यों आ रहा है? अगर रेडिट सेलेक्ट किया तो हाँ रेडिट का ही लोगो आता है। हाँ सर। न्यू न्यू पर क्लिक करो फटाफट। नाम डालो यहाँ पर RHEL, हाँ RHEL लिखो, RHEL। ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाला है ना, ये लिनक्स आ गया आपका लिखा हुआ, आप सब कुछ सही है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करो, पहले आपका वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही आ रहा था। आप करो सारे प्रोसेस, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर, आप इतना करो प्रोसेस सारे, मैं इतना आगे का बताता हूँ। करो आप इसके सारे प्रोसेस करो आगे के, नई टाइल बनेगी अब वहां पर। वो जो आपने पीछे प्रोसेस किया था ना, वो गलत किया था, ठीक अभी है। आया सर। हाँ अब आएगा ना। एक सेकंड रुको। हाँ नई बन गई है। अब नीचे उसको डिलीट कर दो। यहाँ से रिमूव आ रहा है, रिमूव बटन क्रॉस वाला, यस कर दो, क्लोज ऑल, डिलीट ऑल फाइल्स। हो गया। अब नीचे वाले पे क्लिक, नीचे वाले पे टैप पर क्लिक करो। अब सेटिंग्स पर जाओ। ओपन मत करो ना उसको, अभी आपने ओपन कर दिया, उसको हटाओ, उसको क्रॉस करो, इसको हटाओ, क्रॉस कर दो उसको भी। आपने मशीन ओपन कर दी है पहले, सेटिंग करने से पहले। इसको कैंसिल करो, हटाओ इसको, हटाओ इसको भी। अब सेटिंग पर जाओ। अब यहाँ पर सिस्टम में जाओ, मल्टी टच करो। अभी ये मत करो, अभी मत करो ये, अभी तो अभी ऑप्टिकल ड्राइव से ही होगा ना काम, पहले उसको मत चेंज करो अभी। ओके। उसको बाय डिफॉल्ट वही रहो, पहले ऑप्टिकल ड्राइव ऊपर लाओ, आपने वो चेंज कर दिया है मैम। इसको ऊपर लाओ, ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव को ऊपर लाओ, हार्ड डिस्क से ऊपर, हार्ड डिस्क से ऊपर लाओ ना अभी। हार्ड अभी डिस्क ऊपर है सर। अभी ऊपर नहीं करनी ना, अभी तो ऑप्टिकल ड्राइव पहले चाहिए ना। अभी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं बस, अभी ये रहने दो, वो इंस्टॉलेशन के बाद चेंज करना है। मैंने बताया तो है अभी आपको सब कुछ, ठीक है। हाँ हाँ सर। अभी उसमें जाओ अब,
स्टोरेज में जाओ, एम्प्टी पर क्लिक करो, एम्प्टी राइट हैंड साइड पर डिस्क आ रही होगी, राइट हैंड साइड पर डिस्क आ रही होगी, एक छोटी सी बनी हुई सर्कल टाइप की, राइट हैंड साइड पर डिस्क आ रही होगी। हाँ इस पर नीचे देखो, नीचे आ रही है चाहिए आ रहा है, नीचे आ रही है चाहिए आ रहा है ना। हाँ इस पर क्लिक कर दो बस। अब नीचे आ जाओ उस पर, नेटवर्क पर, ब्रिज, यहाँ पर ब्रिज सेलेक्ट कर दो एनएटी की जगह, बस अब ओके कर दो। ओके नीचे बटन आ रहा होगा, अब इस पर डबल हाँ टैप सर। क्लिक, अब इस पर डबल टैप क्लिक करो, इसको इंस्टॉल करो। तो ना मैं आगे की चीजें बता रहा हूँ, वो भी वेट कर रहे हैं। ठीक, एक सेकंड। Failed to open session to virtual mission. एक सेकंड। ओके क्या लिखा हुआ रहा है? Failed to virtual mission open an instance. डबल क्लिक करो दोबारा से, हो तो रहा है। दिखाओ एक सेकंड, वर्चुअलाइजेशन मोड ऑन नहीं है क्या आपकी मशीन में? वर्चुअल मशीन, और डिटेल पर क्लिक करना, Sir? डिटेल जो नीचे लिखा हुआ है ना, अरे वहीं पर ही डिटेल लिखा हुआ, इधर करो, इधर करो। Details. हाँ डिटेल यहाँ पर नहीं, इधर ही रहने दो, अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? Okay. देखो मैंने अभी ये रनिंग में मशीन चला दी थी अपनी, ठीक है? इस पर डबल टैप क्लिक करके यहाँ तक का सबको प्रोसेस पता चल गया होगा। अब ये लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस पर एक बार एक्सेप्ट कर देंगे हम टैप करके और फिनिश कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर दो, सब सुन रहे हैं ना? ऑल आर ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। Okay. So there are two users, and one was the normal user, that is Vishu, and other was the root user. Root user is there. Yes. Root username is the root, and एक second. Now audible? Yes yes, you are audible. Okay. Root user is a root username, and the password which was I have given before, that is root, and then sign in. It will take some time, around 1 minute. Okay, that is the root interface come, and you go there and wait for a minute. Next reason. It is all like that when you will install Windows on your machine or your open over their hardware, when you are install your window machine, then there is a new interface will come. Okay, so next escape which I and start using Red Hat Enterprise Linux. These all are the like a guide manual will give there. Okay, so here is a left corner tab, activities. These all are the activities in that Linux Red Hat machine. Firefox is a predefined pre-installed software. These are the files, these are the softwares, and this button is for help. These are terminal, these are all the show application, मतलब कि जो application आपके GUI यहाँ पर है, ठीक है? इतना समझ आया यहाँ पर? ये दिस इज अ सर्च बटन, जो मैं बस आपको फैमिलियर करा रहा हूँ। दिस इज अ network setting button. You can open your in this network will offed. एक मिनट मैं ऑन कर लेता हूँ दोबारा से। दिस इज अ नेटवर्क सेटिंग। ओके, ये मैंने पहले भी बटन ऑन कर लिया था, बट मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप ऑन ऑफ कर भी सकते हो। दिस इज अ ब्लूटूथ बटन, background show notification. These all are the you can explore by your own.
ठीक है ना, डिवाइसेस। तो आपको यहाँ से अपनी डिवाइस का डिस्प्ले का वो रेजोल्यूशन चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको वो कमांड्स बताऊंगा और फिर हम इंसर्ट गेस्ट एडिशन में जाएंगे, ये वाला इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज, देन वो फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ आया? मतलब कि आपको जो जो चीजें बताई है ना वो बिल्कुल सही ढंग से, आपको प्रॉब्लम ना आए, दोबारा इंस्टॉल करके देख लेना, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ पर 20 से 25 मिनट लगा इंस्टॉल करने में, और तो प्रोसेस वही लगा है कि जो इंस्टॉल कर रहा था उसमें टाइम लग गया है, राइट। जो इंस्टॉलेशन चल रही थी वो 1324 ऐसे ही कुछ 56 सॉफ्टवेयर थे, उसने टाइम लगाया है। अदरवाइज मेरे को जो सेटअप कर रहा था, मैं यहाँ पर जो बटन फटाफट से क्लिक कर रहा था, उसमें मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट लगी है। गॉट इट? तो आप अपनी मशीन पर 1 2 3 4 जितनी VM बनाना चाहो उतनी VM बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको 2 GB रैम दे दिया, इसको 2 GB रैम दे दिया, ऐसा नहीं है कि आपकी सारी GB रैम यूज हो जाएगी। एक बारी में अगर मैं ये वाली मशीन यूज कर रहा हूँ तब मेरी 2 GB रैम यूज होगी। अगर मैंने 2 GB दी है इसको, अगर मैंने इसको 1 GB दिया तब यूज होगी, जब ये रनिंग में होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑफ भी पड़ी है तब भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। Like when you will use your AWS machine, then they will pay, then they will charge you. Otherwise, if you will stop or if you will terminate that machine, and they will not charge you on you. Okay, pay as a service. ठीक है, got it? You will press window key and TR. It's a shortcut or search bar to open that terminal. Here you will press lots of the commands, cd, ls, help, lots of the commands. We will learn a lot. Okay. धीरे धीरे करके मैं सारी कमांड्स आपको बताऊंगा, धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा समय दो, अभी 3 मंथ का टाइम है हमारे पास, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर किसी का डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है अभी, और अगर किसी का डाउट नहीं है तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी मैं उनको बता दूंगा जो इसके बाद होगा। लकी आपको कोई डाउट तो नहीं है? No, sir, no, sir. अच्छा, कोई इंट्रोडक्शन में कुछ रह गया क्या मेरा? किसमें? अच्छा, कल के सेशन में वो आप, हाँ ठीक है, वो मैं थोड़ा सा भी ब्रीफ और बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि हम अपने विंडोज के ऊपर वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके तब एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर अब लिनक्स डाउनलोड हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप विंडो के ऊपर सीधे डायरेक्ट डाउनलोड करें, वर्चुअल बॉक्स ही हमको प्रोवाइड करता है, और ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स सबसे ज्यादा चलता है मार्केट में, राइट। लोड्स ऑफ जगह वर्चुअल बॉक्स चलता है। वर्चुअल बॉक्स के अंदर वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करा, उसके ऊपर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो अब जब डाउनलोड हो गया है तो न्यू पर क्लिक करते हैं हम, न्यू मशीन क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ से नाम डाल सकते हो, क्योंकि वो तो हमारे लिए है कि टाइल हमें डिफरेंट यूज केस के हिसाब से, अगर किसी को वेब सर्वर के लिए अलग से एक मशीन क्रिएट करनी हो, किसी को डेटाबेस के लिए मशीन अलग क्रिएट करनी हो, तो अपना नाम यहाँ से डाल सकता है अपने यूज केस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर है कि हम विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सोलारिस, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर जाके हमें लिनक्स, अभी लिनक्स कर रहे हैं तो लिनक्स सिलेक्ट करेंगे। अब लिनक्स का भी कौन से, बहुत सारे लिनक्स हैं, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर अभी रेडिट, क्योंकि मैं रेडिट पर ही काम करता हूँ और ज्यादातर कंपनी में रेडिट भी यूज होता है। उबंटू तो है ही फ्री, उबंटू, सेंटोस, ये तो सब है ही। तो ये तो इनकी रेडिट की थोड़ी सी कम्युनिटी कम है, क्योंकि रेडिट चलता भी अच्छा है, ऐसा नहीं कम्युनिटी कम है ठीक ठाक कम्युनिटी, लेकिन उबंटू की ज्यादा है, क्योंकि उबंटू तो बहुत पहले से फ्री भी है, ठीक है। रेडिट एक टाइम पर चार्जेस लेने लग जाता है, एंटरप्राइज चार्ज, क्योंकि अगर ज्यादा चीजें इसकी प्रीमियम चीजें यूज करेंगे तो ये चार्जेस लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ रेडिट 64 यूज करेंगे और कुछ भी नाम दे दिया अपने को, ठीक है। ओके क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ से रैम यूज कर सकते हैं, कितने भी रैम देना हो, ठीक है। इतनी दे रहे हैं। अब मैंने कल ये बताया था कि डू नॉट एड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। वर्चुअल हार्ड डिस्क मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम एक इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। हम अपने लैपटॉप के अंदर, जो हमारी लैपटॉप की है ना फिजिकल हार्ड डिस्क, क्या है कि जो हमें दिख रही है अपनी आंखों से, वर्चुअल हार्ड डिस्क क्या है जिसको हम थिंक कर रहे हैं कि ऐसी कोई हार्ड डिस्क है। तो हम यहाँ पर जो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो ऐसी हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम थिंक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से 1000 2000 की एक हार्ड डिस्क क्रिएट करें और उसको अपने यहाँ पर पोर्ट में ऐड कर दिया और यहाँ पर अटैच हो गया, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। हम सिर्फ एक थिंक कर रहे हैं। वर्चुअल मतलब कि थिंक, और फिजिकल मतलब कि जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो हम वर्चुअल मतलब कि डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, मतलब कि कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क नहीं अटैच करना हमारे साथ। इसका ऑप्शन का मतलब ये है। क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क की मतलब कि जो भी मेरे पास लैपटॉप है उसके अंदर जो भी हार्डवेयर है, रैम, हार्ड डिस्क और CPU,
तो हम रैम तो हमने कितनी यूज कर ली 1.2 या फिर 2 GB जितनी भी यूज कर ली पिछले ऑप्शन में। अभी इससे पहले वाला ऑप्शन किया था ना, तो हमने वहां से थोड़ी सी रैम उठा ली। अब हम वहां से एक वर्चुअल हार्ड डिस्क को क्रिएट करना चाह रहे हैं, न्यू क्रिएट कर रहे हैं इस वाले ऑप्शन से। और अगर कोई पुरानी पड़ी है कि भाई देखो मेरे इतने सारे इंस्टेंसेस बन रखे हैं यहाँ पर, तो इतने सारे इंस्टेंसेस में कोई सी भी एक यूज कर सकते हैं, बट मैं उनको नहीं यूज करना चाह रहा हूँ। मैं इस वाली मशीन के साथ बिल्कुल एक सेपरेट हार्ड डिस्क यूज करना चाह रहा हूँ, राइट। अगर मैं इनकी कोई हार्ड डिस्क यूज कर लूंगा तो जो डेटा मैं इसके अंदर इस वाली मशीन के अंदर स्टोर करूंगा वही डेटा मेरे उस वाली मशीन के अंदर भी दिखेगा, कि सेम हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो। आपने अगर कभी AWS यूज करा हो तो वहां पर EBS का कंसेप्ट आता है, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, राइट। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मतलब कि जैसे कि एक पेन ड्राइव हो गई, तो अगर आपने पेन ड्राइव मेरे लैपटॉप के अंदर लगाई और वही पेन ड्राइव में निकाल के आपके लैपटॉप के अंदर लगा दूं, तो डेटा तो सेम ही रहेगा। ये डेटा चेंज हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना डेटा चेंज हो जाएगा, डेटा तो सेम ही रहेगा। व्हाट is there anybody have any problem? समझ आया इतना कि मतलब जो मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो न्यू क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सेपरेट। आप दूसरी भी अटैच कर सकते हो, मना नहीं है, अपने यूज केस के हिसाब से करोगे ना जो काम आपको यूज केस करो, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है कि भाई किसी की जरूरत जो चीज थी वही तो यूज करोगे। अगर आपको कोई चीज ऐसा तो है नहीं कि मेरे को काम था सिर्फ 2 GB का और मैं ले आया 1 TB की हार्ड डिस्क, वो तो मेरे लिए वेस्टेज हो गया ना, क्योंकि मेरा काम ही सिर्फ 2 GB का था, तो सिर्फ मैं 2 GB का ही यूज करूंगा। लकी कैमरा ऑन करो, मैं बिना कैमरा ऑन करे पढ़ाता नहीं, बट फिर भी कैमरा ऑन करो, मेरे को आपके एक्सप्रेशन दिखेंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। लकी एक्सप्रेशन, थोड़ा एक्सप्रेशन पता चलता रहता है ना कि सामने वाले को समझ आ रहा नहीं आ रहा। अदरवाइज तो मैं पागलों की तरह बोलता रहूंगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं समझ आ रहा नहीं आ रहा। जनरली मेरे को लगता है कि भाई क्योंकि मेरे सामने देखो मैं एक रूम है, रूम बिल्कुल पैक्ड है, रूम का लॉक लगाया हुआ हूँ, और रूम का लॉक लगा के बस मैं यहाँ पर सिस्टम के सामने बैठा हूँ, और अगर आप ही नहीं रहोगे सामने तो फिर ऐसा लगता है कि बस बोले जा रहा है, बस सामने वाले को सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, नेटवर्क इशू तो नहीं हो गए, ये सब चीजें लगी रहती हैं कि माइंड में कि नेटवर्क तो नहीं भाग गया मेरा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पर न्यूली क्रिएट कर रहा हूँ। अब न्यूली क्रिएट कर दिया VDI, ये इसका बाय डिफॉल्ट है कि VDI में ही होता है, वर्चुअल डिस्क इमेज, ठीक है। अब ये है डायनेमिकली एलोकेटेड करना है कि फिक्स साइज करना है, मतलब कि अगर 80 GB आपने दिया है, अगर आप फिक्स्ड साइज कर दोगे तो वो आपके हार्ड डिस्क का ना 80 GB पूरा कैप लग जाएगी कि 80 GB, जैसे ये 80 GB हो गया, इस 80 GB का ना आपका अब लिनक्स का ही स्टोरेज हो गया है ये, मतलब कि अब लिनक्स की चीजें इसमें स्टोर की जाएंगी, अब कुछ भी विंडो का नहीं यूज होगा। अदरवाइज अगर आप इसको डायनेमिकली कर लोगे तो आपकी ये जो हार्ड डिस्क थी ना, इसके अंदर अगर आपने इतना 80 GB दिया है तो इतना 80 GB यूज नहीं होगा। अगर आपका यहाँ तक हो गया है, पूरी भर गया है विंडो का जितना भी स्पेस था, अब उसे और चाहिए तो अब आपका यहाँ से उठा लेगा वो। बट डायनेमिकली मतलब की होता है कि जितना चाहिए होगा, अगर आपने 80 दिया है, 80 में से 2 GB स्टोर कर रहे हो तो 2 GB यूज कर लेगा, फिर 3 GB यूज कर लेगा, जितना भी स्टोर करते जाओगे। ऐसा नहीं कि 80 पर कैप लगा देगा, 80 पर कैप नहीं लगाएगा वो, जितना जितना स्टोर करते रहोगे ना उतना उतना लेता रहेगा वो। वॉट इट, मतलब कि 3 GB स्टोर कर लिया, 4 GB यूज कर लिया, मैक्सिमम एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर रहे हैं हम कि 80 मैक्सिमम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि हम मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिए कि हम 80 से ज्यादा नहीं स्टोर करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ 1 GB दे दो, क्योंकि मेरे अभी 1 GB यूज हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रही रिसोर्सेज की। अगर मैं इसको फिक्स कर दूंगा तो 80 का 80 GB हो जाएगा। ठीक है, अभी डायनेमिकली कर रहे हैं कि डायनेमिकली एलोकेट कर देगा। यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि भाई मेरे को कितनी देनी है, 80, 250, 300 जितनी भी आपको देनी है, बट 80 भी बहुत होती है, 80 दे दो, 100 दे दो, 110 दे दो, 120, ठीक है, जितनी देनी है उतनी दे दो, क्योंकि ये डायनेमिकली है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो अभी 4 GB 5 GB यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो वैसे दे रहे हैं मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इतना ही कराया था बस मैंने कल थोड़ा सा, और फिर यहाँ पर जाके अब तो न्यू पर ही जाके कराया है। ठीक है, फिर सेटिंग में जाके, सेटिंग में ये बताया था कि आप यहाँ से अपना नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपना लिनक्स लाइव कर सकते, लिनक्स कुछ भी कर सकते हैं, OS। ठीक है, यहाँ से टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लिनक्स ही इंस्टॉल करेंगे। एडवांस सेटिंग में जाके आपको शेयर्ड क्लिपबोर्ड है, मतलब कि शेयर्ड मतलब क्लिपबोर्ड की होस्ट, पता है आपको होस्ट और गेस्ट?
लकी आपको होस्ट और गेस्ट पता है? एक बार दोबारा बताऊं। होस्ट मतलब कि यहाँ पर आपको विंडो है, विंडो के ऊपर गेस्ट आ रहा है किसी भी, जैसे कि आपका एक अकाउंट होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आपका अकाउंट है तो उसमें गेस्ट भी ऑप्शन आता है। एक तो हो गया कि आप अपनी आईडी से लॉगिन कर रहे हो, और एक हो गया कि बाहर का बंदा आया, गेस्ट बंदा, और वो आ गया, जैसे कि पार्टी हो गई, पार्टी में आप उस पार्टी को होस्ट कर रहे हो, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो गया कहीं पर, आप उसको होस्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, और एक आया कि बाहर गेस्ट आ रहे हैं, बाहर के बंदे आ रहे हैं, तो बाहर का बंदा कौन आया यहाँ पर? लिनक्स। और घर का बंदा कौन था? होस्ट। हमारी फैमिली है, फैमिली हमारी होस्ट हो गई, क्योंकि फैमिली ही होस्ट करेगी अगर कोई सेलिब्रेशन हो, फंक्शन हो अपने घर में। और बाहर से कौन आ रहा है पार्टी में? बर्थडे पार्टी हो गई, कोई और पार्टी हो गई, एनिवर्सरी पार्टी, तो बाहर से आ रहे हैं गेस्ट। तो बाहर से कौन आया यहाँ पर? लिनक्स। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन कर दूंगा, होस्ट टू गेस्ट, मतलब कि जो मेरी विंडो है, विंडो से कोई भी अगर मैं फाइल कॉपी करना चाह रहा हूँ, उस फाइल को मैं अपने गेस्ट के अंदर डाल सकता हूँ, लिनक्स के अंदर, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मैं गेस्ट से अपने होस्ट में डाल सकता हूँ। गेस्ट क्या है? लिनक्स। लिनक्स से कोई भी चीज कॉपी करके मैं अपने विंडो में डाल सकता हूँ। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है बाय डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि मतलब यहाँ से उधर से इधर दोनों चलेगा। और डिसेबल्ड मतलब कि कहीं से कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सेपरेट रहेगा, वॉल रहेगी बीच में, वॉल, कि ना तो इधर जाएगा डेटा ना इधर जाएगा डेटा। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए है। वर्चुअल बॉक्स की सेटिंग से थोड़ी, लिनक्स का पार्ट नहीं है ये, वर्चुअल बॉक्स का, थोड़ा सा वर्चुअल बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है कि आप अपने मशीन के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो कि यार दिस इज माय यूज केस एंड दिस ऑल दैट। ठीक है, मतलब कुछ भी दे दो। डिस्क एनक्रिप्शन मतलब कि अगर आप एनक्रिप्शन करना चाह रहे हो, जो डिस्क आपने इसके अटैच की हो उसका एनक्रिप्ट कर, मतलब कि उसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ से एनेबल करके यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हो। ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अपने एंड पर। ठीक है, क्योंकि आज से पहले कभी यूज ही नहीं किया है, अदरवाइज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी रैम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मैंने आज आप बता ही दिया आपको। ठीक है, फिर भी ये आपको बूट ऑर्डर समझ आ गया आपको। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब कि जब हम यूज करते हैं अपना लिनक्स को यूज करते हैं, तो हमारा पॉइंटर ना सिर्फ यही, जैसे कि ये मेरी लिनक्स मशीन है, रुक जाओ एक सेकंड, ये मेरी लिनक्स मशीन है, तो मेरा ये तो पॉइंटर है ना, कर्सर, अभी तो ये पूरा बाहर भी जा रहा है, ऊपर भी आ रहा है, यहाँ हर जगह चल रहा है। अगर वो पॉइंटिंग डिवाइस, अगर मैं ये पॉइंटिंग डिवाइस सिर्फ अपना ये यहाँ पर PS/2 माउस कर देता ना, या फिर टैबलेट कर देता, तो मेरा ये पॉइंटिंग डिवाइस ना सिर्फ इसके अंदर अंदर रहता। और इससे बाहर निकलने के लिए ना मेरे को ना राइट कंट्रोल की, कीबोर्ड पर देखो एक लेफ्ट कंट्रोल की है और एक राइट कंट्रोल की है, देयर इज टू कंट्रोल की, लेफ्ट कंट्रोल की एंड राइट कंट्रोल की। कीबोर्ड में देखो अपने दो है ना, तो लेफ्ट कंट्रोल की तो यहाँ पर नहीं चलेगी, लेफ्ट कंट्रोल की विल नॉट वर्क इन दिस कीबोर्ड, वी विल यूज राइट कंट्रोल की, right hand side control key. When we will use right control key, then this pointer will come outside from the Linux. Got it? मतलब कि जो मेरा पॉइंटर है, ये मेरा माउस का पॉइंटर है, ये मेरा बाहर आ जाएगा राइट कंट्रोल की प्रेस करके। अगर अंदर तो आराम से आ जाता है, अंदर क्लिक करा यहाँ पर अंदर आ जाएगा, बट बाहर निकलना यहाँ से मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे को ये बाहर निकलने के लिए राइट कंट्रोल की प्रेस करके बाहर आना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो सेटिंग सेट करवा दी पहले से ही, कि आपको प्रॉब्लम ना होए, जिसमें कि PS स्पेस -2 मल्टी टच रहे, मतलब कि मल्टी टच रहे, मतलब कि यहाँ भी रहे, अंदर भी रहे और बाहर भी रहे, दोनों साइड आराम से यूज कर सको। इतना समझ आया? और सब तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी। डिस्प्ले में वीडियो मेमोरी है, मतलब कि कैसे वीडियो, इस मत छेड़ना इन सब चीजों को, फिर अदरवाइज आपकी जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है उसको थोड़ा यूज कर लेता है। मॉनिटर काउंट बढ़ा सकते हो आप अपने यहाँ पर, बट 1 ही रहने देना। ठीक है, स्टोरेज आपको सर बता ये ही दिया। प्रोसेसर कब देना होता है? ये प्रोसेसर 1 2 को या कोर 1 2 ही होता है ना? हाँ हाँ, उनमें से यूज करेगा ना, ये मॉनिटर काउंट वही तो होता है ना, कि कितने मॉनिटर, जैसे ऑक्टा कोर होता है ऐसे। ठीक है, तो उसमें से ये यूज होएंगे, फिर इसको मत छेड़ना, एक ही मॉनिटर काउंट एक ही बहुत है। ठीक है, ये यहाँ पर है कि जो हम अपनी जो भी DVD अटैच कर रहे हैं, राइट, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो, उसको हम यहाँ से अटैच कर लेंगे, यहाँ पर जाके चूजर जो भी डाउनलोड करिए वो अटैच हो जाएगा। और ये आपके में ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे, ये मेरे में आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ। ठीक है, और ऑडियो में कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो ऑडियो में ये ऑप्शन है कि एनेबल ऑडियो आउटपुट, मतलब कि आपकी लिनक्स मशीन से बाहर ऑडियो आउटपुट आ सके, जो भी आपके हार्डवेयर के वो जो है स्पीकर्स उनके साथ अटैच हो जाए। अगर ये ऑडियो आप एनेबल नहीं रहेगा ना, तो आपकी ऑडियो नहीं आएगी बाहर आवाज, अगर ये एनेबल रहेगा तभी आ पाएगी। ठीक है, और इनपुट भी तभी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी ये लिनक्स मशीन के अंदर, इस वाली मशीन के अंदर जाकर अपना यहाँ पर जूम इंस्टॉल करके अब तब मैं मीटिंग लॉन्च करूँ, तो मेरी ये वॉइस नहीं जा पाएगी।
अगर वो वहां से ऑप्शन ऑफ रहेगा, क्योंकि अभी तो ऑप्शन ऑफ है, अभी ये ऑप्शन एनेबल थोड़ी है। तो मतलब कि जो मेरा माइक है ना, वो मेरी उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। गॉट इट? अगर उसमें वहां पर अटैच करना है तो वो मेरे को एनेबल करना पड़ेगा, तब मेरे माइक से यहाँ से वॉइस जाएगी उसके थ्रू। ठीक है, उसके लिए भी वहां पर भी कुछ ना कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कर सकते हो अगर आपको यूज करना है तो। ठीक है, नेटवर्क में जाके मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो 4 हैं, ये 4 और भी ऐड कर सकते हैं, बट एट अ टाइम 3-4 अडेप्टर भी यूज कर सकते हैं हम। बट अभी के लिए सिर्फ आपको सिर्फ ब्रिज अडेप्टर यूज करना है। ठीक है, ब्रिज अडेप्टर भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे करके, बट मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में एकदम नहीं हो पाएंगी सारी चीजें। ठीक है, समझ आया? एक ये यूजर इंटरफेस है जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। अगर इसमें आप करोगे शो इन फुल स्क्रीन मोड एंड दिस, ये कुछ नहीं होता इससे। ऐसा नहीं है कि फुल स्क्रीन मोड में सिर्फ अभी आपका यही फुल स्क्रीन मोड आएगा। मतलब कि ये जो बाहर का दिख रहा है ना वर्चुअल बॉक्स का इंटरफेस, ये फुल स्क्रीन मोड आएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो आपके अंदर की स्क्रीन दिख रही है ये फुल स्क्रीन मोड नहीं होगा। ये तो तभी होगा जब मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करवा दूंगा और फिर ये इंसर्ट गेट्स एडिशन में जाएंगे। ठीक है, मेरे को ये बता देना, मैं फास्ट नहीं चल रहा, कभी सर के ऊपर जा रही हूँ चीजें। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाके बस शो एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन भी कर सकते हैं कि जो भी ये मिनी मेरा ये है यूजर इंटरफेस का मिनी टूल बार, ये मेरे को स्क्रीन के सबसे ऊपर दिख जाएगा। गॉट इट? अभी ये दिख रहा है ना टूल बार यहाँ पर छोटा सा, ये है ना छोटी छोटी चीज है। जब मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा ना इसको तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से टूल बार। ये जो टूल बार अभी आपको दिख रहा है ऊपर, फाइल मशीन व्यू इनपुट डिवाइस हेल्प, ये देखो यहाँ पर फाइल मशीन व्यू इनपुट डिवाइस डिबग हेल्प, ये जो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ना ये वाले, तो ये ना जब मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। और ये अगर एनेबल करना हो तो मेरे को यहाँ पर शो एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन करना पड़ेगा। तब ये जब मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा अंदर की जो वर्चुअल मशीन है ये लिनक्स रेड हैट, तब ये दिखता रहेगा। अगर ये यहाँ से ऑफ रहेगा ना बटन, मतलब ये ऑफ रहेगा तो वो भाग जाएगा बाद में फुल स्क्रीन के बाद। ठीक है, ये तो समझ आया? अब इसके बाद ओके कर देंगे। मतलब अभी तक की काफी हद तक सेटिंग्स बता दी हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मशीन को सर जब भी, फुल हाँ स्क्रीन फुल अभी करेंगे सर? कल अभी को बता दूंगा, करेंगे? कल को बता दूंगा। ठीक है, फुल स्क्रीन कल को बता दूंगा, क्योंकि फुल स्क्रीन से पहले ना मेरे को यम कॉन्फ़िगरेशन कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा फुल स्क्रीन। अभी मैं अगर तो यहाँ सब पर में कोई सर सेशन सेशन सैटरडे संडे चलेगा वो क्या? हाँ मतलब कल सेशन मतलब सैटरडे संडे चलेगा। कल, अब कल मतलब अब ऐसे नेक्स्ट सैटरडे? अब नेक्स्ट सैटरडे चलेगा, क्योंकि ओके ओके। मैं भी बिजी हूँ और आप सब भी बिजी होंगे मे बी। ठीक है, तो सैटरडे संडे ही रहेगा सेशन तो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल करूंगा ना, अभी तो यम इंस्टॉल भी नहीं चलेगा मेरा, क्योंकि यम इंस्टॉल क्या, मैं फायरफॉक्स करके देख लूँ, अभी तो फायरफॉक्स है ही इसके अंदर फिर भी, बट मेरा चल नहीं पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ रहा है, अपडेट सब्सक्रिप्शन मैनेजर अनेबल टू रीड कस्टमर आइडेंटिटी, दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, इतना तो चलता है। ठीक है, देयर इज नो एनेबल रेपोज, इसमें अभी रेपोज क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब कि मेरे को यम कॉन्फ़िगरेशन करवाना पड़ेगा आपको। मैं अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा, तब जाके यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर जो सीडीज के अंदर पड़े हैं वो जाके इंस्टॉल हो पाएंगे। अभी प्रोसेस धीरे धीरे है, अभी चीजें हैं बहुत सारी करने के लिए। पहले एक रेपो क्रिएट करनी पड़ेगी, रेपो में जो भी ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस 2 फोल्डर होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर जाके फाइल्स में जाके होता है। देखो ये जो डीवीडी है ना, ये डीवीडी अटैच कर रखी है मैंने। इस डीवीडी के अंदर मेरे जो ये ऐप स्ट्रीम है, यहाँ पर पैकेजेस हैं बहुत सारे, और एक होता है बेसओएस। ये 2 फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं। गॉट इट? इन 2 फोल्डर्स को मेरे को माउंट करना पड़ेगा, माउंट मतलब कि अटैच करना पड़ेगा अपने लिनक्स मशीन के साथ। तो मतलब कि एक मेरे को पाथ देना पड़ेगा, जैसे कि होता है ना, हम कुछ भी इंस्टॉल करने से पहले अपना ENV क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। ENV करे होंगे आपने कभी, मे बी किए ना हो, इन्वायरमेंटल EVA ENV, अरे यहीं पर हो रहा है। ENV सेट करते हैं ना, मे बी आपने किया होगा ये सब। सर ठीक वो है, इन्वायरमेंट पाथ सेट करना होता है। हाँ इन्वायरमेंटल पाथ सेट करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर बस एक रेपो क्रिएट करनी पड़ेगी। रेपो मतलब कि मेरे को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा भाई, मेरे को एक, अब मेरे को अपने घर जाना है तो मेरे को मेरे घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, तो मैं कैसे जा पाऊंगा? मतलब कि पाथ तो दे रहा हूँ ना, कि इस फोल्डर के अंदर जा, इस फोल्डर के अंदर जा, यहाँ पर जा, यहाँ पर जा, यहाँ पर तेरे सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं। अब इन सॉफ्टवेयर को उठा, इंस्टॉल कर, जो भी मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पर इस डीवीडी के अंदर कम से कम 1000 2000 10,000 जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, 6-7 हजार है, 6-6 हजार के करीब है, 6-7 हजार सॉफ्टवेयर हैं। अब वो 6,000 सॉफ्टवेयर उठा के मेरे को, अगर मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए गूगल क्रोम अगर है उसके अंदर,
या फिर जो भी VLC मीडिया है, अगर वो उसके अंदर है तो मैं कहूंगा yum install VLC मीडिया हो जाएगा। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर उठ के उस पाथ के थ्रू मेरे इस वर्चुअल मशीन रेडिट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मतलब एक पाथ तो दूंगा ना उसको, ऐसे तो है नहीं कि हवा में उड़ के इंस्टॉल हो जाएगा। कोई भी चीजें हवा में तो नहीं होती है ना, विंडो होती है बैकएंड पर अपने आप कर लेती है चीजें। विंडो में भी पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एप्लीकेशन, तब वो बैकएंड पर खुद ही जोड़ लेती है। बट लिनक्स में आपको हर एक चीज करनी पड़ेगी अपने आप से, समझे? तो मैं आपको बिल्कुल समझा कर चलूंगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर हो है। कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम भी होगी ना, तुरंत मेरे को बीच में रोक देना है भाई, 1 मिनट 2 मिनट तभी तो खराब होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना 1-2 मिनट में खराब। अगर आपका कोई कंसेप्ट छूट गया तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, समझो? क्योंकि अगर मैं आपको इन सक्सेस कर पा रहा हूँ 6-7, अभी तो 6-7 ही है सिर्फ, मैं 25 को पढ़ाया, 25 भी सक्सेस हो पा रहे हैं, तो 6-7 तो हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन आपको अपनी तरफ से वॉइस उठा के बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये कंसेप्ट यहाँ पर समझ नहीं आया। अब मेरे अंदर ऐसा थोड़ी है कि मैं आपका माइंड पढ़ लूंगा कि भाई इस बंदे को समझ नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। बस आप गर्दन हिला के बस मेरे को थोड़ा सा वो कर रहे हो कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है, इतना ही तो हो रहा है। ये तो है नहीं कि आपका माइंड पढ़ लूंगा, इतनी पावर्स तो नहीं है ना मेरे पास। तो आपको बोलना पड़ेगा अपने आप की भाई मेरे को ये वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं समझ आया, ठीक है? तो मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये कंसेप्ट ऐसे तो ऐसे होगा, ठीक है? लेकिन आपको अपनी वॉइस उठानी पड़ेगी। 6 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, न्यू हो चाहे किसी के लिए, चाहे पुरानी चीजें हो, किसी ने कर रखा हो या ना कर रखा हो, अगर किसी का डाउट है तो पूछो, ठीक है? आप मेरे से कुछ चीज पूछोगे, क्या पता वो मेरे को ना आती हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं इंडस्ट्री का बहुत बड़ा या फिर मैंने ही लिनक्स क्रिएट करा, ऐसा तो नहीं है ना। भले ही मेरे को 2 साल यूज करते हुए हो गया, लिनक्स 2 साल से यूज कर रहा हूँ, और मेरा तीसरा के करीब बैच है, तीसरा है चौथा बैच है। एक मैं पर्सनल टीचिंग भी देता हूँ। मैंने एक मैनेजर को भी पढ़ाया और एक यूएस की क्लाइंट को पढ़ाया, 2 बंदों को पर्सनल टीचिंग किया है, और एक लास्ट टाइम बैच चला था और एक ये वाला बैच चल रहा है। चौथी बार पढ़ा रहा हूँ और 2 बार ही खुद से पढ़ चुका हूँ डिफरेंट रिसोर्सेज से, और यूज तो करता ही हूँ क्योंकि मेरा यूज केस भी लिनक्स पर है, AWS कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, ये देखो लिनक्स तो एक ओपन सोर्स है भाई, दिन भर दिन इसमें चीजें ऐड हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें आपको आपको क्या आता है लिनक्स का, वो विंडो के अंदर कुछ भी नहीं आता है, मेरे को भी कुछ नहीं आता विंडो के अंदर। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हैं कि भाई क्रोम खोल ले, क्रोम में यूज कर ले। अगर विंडो को भी कॉन्फ़िगर करने चल जाओ ना तो बहुत कुछ है अंदर विंडो के अंदर भी, समझ रहे? अगर मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ ना तो ये बोल के बताता है, मेरे को बोल के दिखाता है, हेलो सर, वेलकम टू यू। ऐसे करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी चीजें, कि मतलब कि आपका विंडो, आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है, लैपटॉप ऑन होने के बाद ये कुछ बोल के बता रहा है, हाय सर गुड मॉर्निंग, हाय सर गुड आफ्टरनून। तो जिस टाइम खोलो उसके हिसाब से पीछे बैश स्क्रिप्टिंग में एक फाइल बना के डाल दो। तो आप विंडो को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट हर किसी को क्या पता है कि भाई विंडो डलवा रहा है, लैपटॉप परचेज कर लिया, यूज कर लिया, बात खत्म। यूज क्या कर लिया, उसमें जाएगा सबसे पहले तो गूगल क्रोम होना चाहिए, गूगल क्रोम डला हुआ नहीं आता, गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर से, और चला लेगा। बस क्या चलाएगा, बस इंटरनेट। उसे और चीजें नहीं पता है कि पीछे क्या हो रहा है बैकएंड पर। आजकल तो विंडो भी डली हुई आने लगी है, इतनी गंदी हालत आ गई है कि सब चीजें ऑटोमेशन हो रही है। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 70-80 हजार रुपए कंपनी को प्रोवाइड करने हैं एक बारी। उसके बाद ना तो आपकी विंडो, आजकल तो विंडो भी नहीं उड़ती है, आजकल तो विंडो भी नहीं उड़ती। पहले तो विंडो उड़ जाती थी, भाई बंदा परेशान हो रहा है, भाई दुकान पे जा रहा है विंडो डलवा रहा है, 500-1000 रुपए दे रहा है। आजकल तो विंडो भी नहीं उड़ती, बहुत रेयरली चांस में विंडो उड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डल जाती है। सब चीजें ऑटोमेट हुई हुई आ रही हैं, आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है ऑन ऑफ का, तुरंत आपके पास पूरा एक ओपन हो जाएगा। जैसे कि लिनक्स का, लिनक्स तो आपने देखो कितनी मेहनत से इंस्टॉल किया है यहाँ पर, आपने 2 घंटे 4 घंटे अपने खराब करे इसके ऊपर। बट आपको पता तो चला है भाई हो क्या रहा है, चीजें पता चलिए कहाँ से उठ के क्या आ रहा है। और विंडो में क्या है, सीधा बटन प्रेस करा ऑन ऑफ, विंडो तैयार। पता ही नहीं है विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे करप्ट होती है, कुछ नहीं पता, बस चला रहे हैं। समझ रहे हो ना चीजें? भाई लिनक्स में तो करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि लिनक्स डिफिकल्ट है, धीरे धीरे करके सब चीज हो जाएंगी। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से करा दूंगा, आगे भी खींच दूंगा। अगर अगर कुछ चीजें रह जाएंगी ना तो टाइम और भी है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग जाऊंगा। मोटिव कुछ और है, मोटिव पढ़ाने का है, ठीक है? ऐसे नहीं फालतू में आपको यहाँ पर आके पढ़ा रहा हूँ, मन था पढ़ाने का और मन करता है पढ़ाने का, इसलिए पढ़ा देता हूँ, ठीक है? इतना ही रखें, किसी का डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट के लिए कभी कोई मना नहीं है। अभी तो सही है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके हम कमांड्स करेंगे। लकी आपको लिनक्स आता है या फिर नहीं आता? म्यूट हो आप, म्यूट हो, म्यूट हो। हाँ सर आता है थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत बहुत कितना, आता है मतलब बेसिक कमांड्स आती हैं। बेसिक कमांड सीडी हाँ CDCS तो वो तो है ही भाई, कंपनी में पैर रखोगे CDLS MKDI ये तो करोगे ही करोगे भाई। कंपनी में नहीं पैर रखोगे भाई, गिटहब यूज करोगे, गिटहब नहीं यूज करोगे, कोई भी चीजें AWS यूज करोगे, ये तो यूज करोगे भाई। क्या ही कहूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसी है, यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं डेवऑप्स पर काम करता हूँ। मेरी अगर आपने प्रोफाइल देखी होगी ना, मैंने शेयर करा था मैसेज के साथ, मैंने कहा नो योर अबाउट मेंटर, मैं डेवऑप्स पर काम करता हूँ। और डेवऑप्स में इतना कुछ है याद करने के लिए, इतना याद नहीं मतलब कि सीखने के लिए। इतनी प्रॉब्लम्स आती है बहुत कि सारे कभी कभार टेक्निक। बहुत ज्यादा दिन पर दिन नए टूल आ रहे हैं। आज ही अगर ये टूल सीख लेना, 2 साल बाद वो टूल खराब होना ही होना है, क्योंकि हर एक बंदा सोच रहा है कि मेरा इससे ज्यादा अच्छा टूल बन जाए ऑटोमेट करने के लिए। अभी कुछ टूल नए आए हैं, वो चल रहे हैं, वो चीजें सीखी है मैंने, उन पर काम कर रहा हूँ। अभी बस इंडस्ट्री में उतरने वाले हैं 1-2 साल बाद। अभी मैं इंडस्ट्री में नहीं उतरा हूँ, अभी मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं तुम सबसे बहुत छोटा हूँ, तुम सबसे नहीं, आप सबसे मायने में, बट अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए बस तुम बोल देता हूँ, तू तो बोलता नहीं हूँ कभी किसी को। आप सबसे, अपने साथ वालों को भी आप ही या तुम करके बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं तो आप सबसे बहुत छोटा हूँ, बट कुछ स्किल्स हैं जो मैं आप सबको डिलीवर करना चाहता हूँ, बात इतनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नहीं सीखूंगा, क्या पता आपको कोई चीज आती है उसमें आप हो गए ये नहीं सर ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, नहीं भैया ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, क्या पता मैं सीख लूँ आपसे। क्योंकि 2 वे लर्निंग होती है यहाँ पर, कि कोई चीज आप मेरे को सिखा रहे हो और मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बस मोटिव इतना है कि बस मेरे से सीख के जाओ। ऐसा ऐसा मत करना कि 3 महीने बीत भी जाए और अपना समय भी दे दो और मेरे को गाली दे के जा रहे हो कि यार इसने मेरा 3 महीने हो गए, इसने समय खराब कर दिया और ये क्या करवा दिया इसने। ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजें सीख के जाओ यहाँ से, कि लगे कि यार उस बंदे ने लिनक्स पढ़ाया था तो दिक्कत नहीं होती है। एक ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिखा दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमांड्स तो बेतुकी हैं। फिर उसको ट्रबल शूट करना सीख जाओगे, कोई चीज है ना सीधा गूगल पर जाओगे यार ये काम कैसे करना है, वहां से सीख लोगे। ट्रबल शूट करना भी सिखाऊंगा धीरे धीरे करके। तो थोड़ा टाइम चाहिए बस, तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए अंदर, धीरे धीरे करके यहाँ पर लाइव लेक्चर लेना है। ऐसा नहीं मैं रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ। हाँ बोलो। यस। वो कूपन दिया पड़ा है था यार। हाँ हाँ ठीक है, तो बस लाइव ही लेना लेक्चर, ठीक है। एंड करें आज का, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं अगले सर सेशन में, हाँ बोलो, हाँ बता रहा हूँ आपको, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगले सेशन में बताऊंगा, ठीक है मैं, फिर आप इंस्टॉल कर पाओगे। चलो, जिसको लीव सर करना वो थैंक लीव यू। कर सकता है, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसको लीव करना वो लीव कर सकता है, और आप दिखाओ मुझे इन्फिनिक्स, मैं आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। Thank you. थैंक यू सो मच। We'll see you at Saturday. यस 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 सो मच। ये मीटिंग एंड होने वाली है, क्या कहते हैं, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ और आप लैपटॉप से ज्वाइन कर लेना अपने, ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है।